विविध प्रकार होई सगुन मंगल सुभग करही अवचरा। नारायण भगवान अपने गरुड़ को नहलाने लगे और नहला करके और माला हार पहनाने लगे। इधर इंद्र ऐरावत हाथी को सजाने लगे, उधर यमराज भैंसे को स्नान कराने लगे। तो 4-5 दिन से ऐसा लगता था कि भैंसे को यमराज कोरा पला करके ही छोड़ेंगे। तैयार रहिएगा। अरे कोई कोई देवता तो अपने विमान में जो है ना, वो जो चाइना वाला जो बल्ब होता है जो भुक 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 ऐसे करता है ना, वो अपने विमान में लगाने लगे, क्योंकि भोलेनाथ की बाराती जाना है। उधर सब देवता अपने अपने विमानों को सजाने में हैं। सब देवताओं के घर में सब स्त्रियां मंगल गान कर रही है, पर भोले बाबा को सजाने वाला कोई नहीं है। भोले बाबा ऐसे बैठे हैं, 4 बजे बारात निकलनी है और 3 बज गए, सब देवता सज रहे हैं, भोले बाबा को सजाने वाला नहीं है। बगल में नंदी था, नंदी ने आकर के कहा, बाबा आपका आदेश हो तो हम आपको सजा दें। बाबा ने कहा सजा दो। अब शंकर भगवान को नंदी सजाने लगे। अरे शिव ही सब गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट असी भोर सवार। शिव ही सब गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट असी भोर सवार। नंदी जी महाराज शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। अरे शंकर भगवान काम दहन के समय जो जटा बिखेरा था, ध्यान से सुनिए, नंदी ने शंकर जी की जटाओं को ऊपर पहले बांधा। अब सोचने लगे कि शंकर भगवान को मौर कहां से लावे, काहे कि जिस दुल्हे को मौर नहीं वो दुल्हा किस काम का। एक आदमी कहने लगे, अरे दुल्हा को मौर चाहिए। तो नंदी ने कहा मौर कैसा होता है? बोले अरे दुल्हा के आगे जो 4-5 लड़ियां जो लटकती है ना, उसको मौर कहता है। एक ने कहा चलो तो हम मौर बुला देते हैं। गए और पतले पतले 25-30 ठो सांप लाया, पतला पतला 25-30 ठो सांप लाया और सांप का मुंह ऊपर करके जटे में बांध दिया और सबटों को पूछ शंकर जी के आगे में लटका दिया। शंकर जी ने हटा करके कहा यह क्या है? नंदी ने कहा बाबा मौर है। बोले अच्छा ये मौर है? बोले हाँ बाबा। बोले अच्छा ठीक है। अब एक ने कहा दुल्हा का मौर तो हो गया, अब कान में कुंडल चाहिए ना, कुंडल कहां से लाओगे? बोले चिंता मत करो हम लाते हैं। फिर 2 पतला पतला सांप पकड़ के लाया है, इधर आओ। 2 पतला पतला सांप पकड़ के लाया और एक सांप का कुंडल इस कान में दे दिया और एक सांप का कुंडल इस कान में दे दिया।
कुंडल का तो काम हो गया। एक ने कहा सुनो, अरे कुंडल में वो जो झुलनी होता है ना, वो झुलनी लगने के बाद दुल्हा और अच्छा लगता है। उस कुंडल में झुलनी चाहिए। बोले सुनो, उसको भी लाके देते हैं। दौड़ करके गया और बड़ा बड़ा तो बिच्छू को लाया। एक बिच्छू को इस कान में लटका दिया, एक बिच्छू को इस कान में लटका दिया। कुंडल का तो काम हो गया। एक ने कहा बाबा का हाथ तो अभी सादा है। अरे बाबा के हाथ में कम से कम कलाई में कंगन तो दो। फिर एक दौड़ करके गए, फिर 2-4 कष्टों सांप लाया और बाबा के हाथ में तो कंगन सांप का ही दिया, बाजूबंद सांप का ही दिया। अब किसी ने कहा एक बात कहूं, अरे कान में हो गया, हाथ में हो गया, मौल भी हो गया, लेकिन दुल्हा को जब तक पाउडर नहीं लगाओगे ना, तब तक दुल्हा सजेगा नहीं। अब पाउडर कहां से आवे? एंटीपिस्टिक, बोरोप्लस, क्रीम, आखिर दुल्हा को चाहिए ना, साबुन, तेल। अब वो सब कहां से आवे? एक गन्ने का चिंता मत करो, दौड़ करके शमशान में, और संजोग से अभी अभी चीता जल जल के समाप्त हुआ था। 2-4 डलिया राख उठा लिया, भस्म उठा लिया और शंकर जी के सिर से पांव तक लगा दिया। वो पाउडर हो गया। शंकर जी का पाउडर का भी काम हो गया। बोले सुनो, अरे शंकर जी के शरीर में जनेऊ नहीं दोगे तो बेकार है। अब की बार तो गया बासुकी नाग के पास और मोटा जो बासुकी नाग होता है उसी को पकड़ के लाया है। चलो, और बासुकी नाग को पकड़ करके जनेऊ दे दिया। शंकर जी का जनेऊ हो गया। शंकर जी जो विवाह करने जा रहे हैं, स्वरूप को जरा देखिए। अब दुल्हा चकाचक है। एक ने कहा सुनो, दुल्हा के शरीर में सब कुछ लग गया, लेकिन गला सुना है। अरे दुल्हा के गले में दोनों हारो फार रहेगा तब ना। अरे सास ससुर देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए हार तो जरूरी है। एक ने कहा अभी तुरंत ला के देते हैं। फिर शमशान भागे और आपकी बार तो 25-30 खोपड़ी लाया। खोपड़ी और खोपड़ी ला करके पतले जैसे सांप में सबको पिरो दिया। अब बाबा के गले में दे दिया। बाबा ने कहा ये क्या है? बोले ये सरसरी का हार है। अब तो बाबा का श्रृंगार हो गया। एक ने कहा मैंने श्रृंगार तो हुआ ही नहीं है। बोले क्या? बोले बाबा कुछ पहने नहीं है, कुछ पहने नहीं है बाबा। बाबा ने कहा आदत नहीं है, कभी आज तक वस्त्र पहना नहीं ना, इसलिए आदत नहीं है। बोले बाबा आप शादी करने के लिए जा रहे हैं दूसरे गांव में और ऐसे जाइएगा नंगा तो हम लोगों को कहेगा क्या? एक ने कहा सुनो, जिस बागंबर पर बाबा बैठे हैं उसी बागंबर को पहना दो। अब बाबा को कहा उठिए, उठ गए और बागंबर जब पहनाने लगे तो खुल जाए, पहनाने लगे तो खुल जाए। कैसे नहीं होगा? एक सांप को और पकड़ करके लाओ। फिर एक सांप को पकड़ करके लाया और बागंबर में बांध दिया और कहा कि देखो हम तुमको समझा देते हैं, हिमाचल के यहाँ जा रहे हैं बाबा शादी करने के लिए, हम लोग नाचेंगे कूदेंगे। अब बाबा भी नाचेंगे, तुम खुलना नहीं। हाँ, जब तक बाबा शादी कर
अच्छा ठीक है। अब बाबा चकाचक हो गए, कहते हैं कर त्रिशूल और डमरू विराज। अब बाबा का श्रृंगार हो गया। तब तक में सारे के सारे बाराती जो सारे देवता थे, जब आकर के बाबा को देखा ना, तब तो देवता आपस में विचार करने लगे, ऐसा दुल्हा के साथ जाओगे तो वह सर्वत्व क्या मार के भगाएगा। सुनो, यदि खाना पीना है बेटी बाप के यहाँ तो दुल्हा को छोड़ दो और हम लोग चले, दुल्हा पीछे से आएगा और दुल्हा आते आते पहले हम लोग जो होगा चाय शरबत लेमन टी चाट चाउमीन बर्गर जितना होगा खा लेंगे, समझे दुल्हा। इधर जब देवताओं की स्त्री ने देखा शंकर भगवान का चेहरा ना, तो कहने लगी अरे बाप रे बाप, अरे किस बाप को अपनी बेटी प्यारी नहीं है जो इस दुल्हा को बेटी देगा। ये दुल्हा लगता है, ये तो यमराज के जैसा लगता है। देवता तो सब निकल गए, इधर दुल्हा को छोड़ दिया। अब दुल्हा को जब छोड़ दिया तो नंदी कहने लगे बाबा, जब तक बाराती दुल्हा के साथ में नहीं रहे तो दुल्हा शोभा देता है? बोलिए, खाली दुल्हा यदि ससुराल जाए तो शोभा देगा? नहीं ना। अब शंकर भगवान कहने लगे सुनो, देवताओं की बाराती गई तो गई, अपने जमात को बुलाओ। नंदी ने कहा प्रभु अपने जमात को निमंत्रण दिए हैं का, जो अपना जमात आएगा? शंकर जी ने कहा भूत प्रेत को निमंत्रण देता है कहीं? अच्छा शादी जो करते हैं आप लोग घर में तो भूत प्रेत को निमंत्रण देते हैं? नहीं ना। शंकर भगवान ने कहा भूत प्रेत को निमंत्रण नहीं देता है, अरे तुरही उठाओ और अपने जमात को बुलाओ। अब नंदी ने तुरही उठाया और बजाना प्रारंभ किया। बम 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 जैसे ही नंदी ने तुरही को बजाया, अरे तुरही की धुन को सुन करके उड़ उड़ करके भूत आने लगे। भूत अल्लाह अल्लाह शांत करो, एकदम अल्लाह शांत करो। उड़ उड़ करके भूत आने लगे, बैताल आने लगे, बुढ़वा आने लगा जो पानी में रहता है, डाकिनी आने लगा, किच्चिन आने लगा, चुड़ैल आने लगा। 5 मिनट में शंकर जी के आगे, शंकर जी का जितना भूत प्रेत था आ गए
और शंकर जी के चरणों में नमन किया। बोले प्रभु आपका क्या आदेश है। शंकर जी ने कहा मेरे साथ सबको बाराती जाना है। तब तो और भूतवा सब नाचने लगे। अभी देखे ना नाच रहा था भूतवा, और यहाँ का भूत नहीं था, इंटरनेशनल भूत था। और क्या, वेस्ट इंडीज का भूत था, काला काला। अमेरिका का भूत था, और जापान का भूत था, कुछ अपने इंडिया का भी भूत था। इस प्रकार से बहुत भूत आए, प्रेत आए, डाकिनी आए, किच्चन आए, पैताल आए, चुड़ैल आए। और जानते हैं उनका स्वरूप का थोड़ा वर्णन कीजिए। किसी का मुख नहीं था, किसी को मुख नहीं था, किसी को मुख था तो सिर से लेकर के पांव तक मुख ही मुख था। कोई अपने सिर को हाथ में लेकर के घूम रहा है, किसी को हाथ था तो पीठ में लेला हुआ था, किसी को हाथ था तो हाथ ही हाथ था। कोई खून से नहा करके आया था, कोई चपटा था, कोई भूत नाता था, कोई भूत गोरा था, उसमें 2-4-5 भूत काला भी था। अब सब भूत के साथ में आज बाबा दुल्हे सरकार के रूप में वहां से निकल रहे हैं। इधर नंदी भी सजा हुआ था, नंदी पर सवार हुए बाबा, और पीछे से भूत बैताल सब जा रहे हैं और आगे आगे बाबा जा रहे हैं। अरे जिस समाज में देखते थे वह समाज अपने गांव को छोड़ करके भाग जाते थे। किसको जान प्यारी नहीं है। हाँ, सड़क से जाते थे तो सड़क पर जितने आदमी थे सब आदमी भाग जाते थे भूत बैताल देख करके। बाप रे बाप, बाराती तो जीवन में बहुत देखा, ऐसा बाराती तो जीवन में देखा ही नहीं है। सब भाग जाते थे। जब आधा से अधिक रास्ता तय कर गए, तब जब धुन सुना देवताओं ने, तो देवताओं ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, बोले अरे पीछे मुड़ करके देखो, हम लोग तो पहले चले आए, देखो दुल्हे सरकार किनको किनको लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा, बोले अब जस दुल्हा तस बनी बाराता। जैसा दुल्हा है वैसा अब बाराती हो गया। इधर बाबा बाराती के साथ में जा रहे हैं, और उधर तब तक जो है हिमाचल नगरी सभी देवता पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, बेटी बाप के तरफ से जो एक अगुवान नहीं होता है, जो माला पहनाने के लिए आते हैं, सभी बारातियों का सम्मान करने के लिए आए। उसमें एक बूढ़ा बाबा था। बूढ़ा बाबा के हाथ में एक माला था, और माला लेकर के विष्णु भगवान के पास चले आए। क्योंकि उस बाराती में, देवताओं की बाराती में विष्णु भगवान ही सबसे सुंदर लगते थे। जैसे ही बूढ़ा बाबा आए तो बूढ़ा बाबा ने कहा विष्णु भगवान से, कहा आप ही दुल्हा है का? विष्णु भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम दुल्हा नहीं हैं, हम बाराती हैं। अरे दुल्हा तो पीछे से आ रहा है। वो बूढ़ा बाबा सोचने लगे, अरे जिसका इतना सुंदर बाराती है, उस बाराती का दुल्हा कितना सुंदर होगा। बाबा ने मन में सोचने लगा कि कहो, खूब कहो, अरे जब बाराती आएगा ना तो तुम देखने लायक नहीं रहेंगे।
दुल्हा कितना सुंदर होगा, दुल्हा को देखे हो तुम अभी। ऐसा कह करके बूढ़ा बाबा चले गए और तब तक में तो दो चार भूत उड़ उड़ करके आने लगा। एक भूत, दो भूत, चार भूत। जब भूत पैताल चले आए तब तो देवता सब जो अपने अपने वाहन पर बैठे थे ना, वाहन भी देख करके भूत को देख करके भागने लगे। बाबा कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे, 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 चले वाहन सब भागे, चले वाहन सब भागे, चले वाहन सब भागे, चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे, चले वाहन सब भागे, 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 चले वाहन सब भागे। अरे बाबा की बारातियों को, भूत प्रेतों को जब देखा तो देवताओं की जो वाहन थी वो भूत प्रेत को देख करके भागने लगे। सब भाग गए और जितना बूढ़े बच्चे जवान थे भूत प्रेत को देख करके भाग गए और अपने अपने घर का किवाड़ी लगा लिए। दो चार बच्चा तो जाकर के अपने घर में किवाड़ी लगाए। मैया ने कहा क्या है रे, किवाड़ी तू क्यों लगा लिया? बोले माँ जल्दी किवाड़ लगा ले, नहीं तो एक भी नहीं बचोगे। बोले क्या हुआ? बोले माँ बाराती नहीं आई है। बोले तब कौन आया है? बोले यमराज की सेना आई है। बोले यमकर धार किधों बनिया था, बाराती माँ नहीं आई है, यमराज की सेना आई है। बोले ऐसे तो क्यों बोलता है? बोले माँ दुल्हा पागल है। बोले पागल पर बौरा माने का दुल्हा पागल कैसे हो सकता है? बोले माँ आज तक जिस दुल्हे को मैंने देखा वो घोड़ी पर चढ़ के आते थे, ये दुल्हा तो बैल पर चढ़ के आया।